इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशन इंजीनियरिंग में आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से होंगे जिसमें आपका रीअपियर का चांसेस इन जनरल बनता है। लास्ट तक वीडियो को देखना, पूरा डिटेल बात करूँगा। ये जो सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है उसका दिखा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आप इसमें पढ़ने वाले हो या पढ़ रहे हो भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से। आपका क्या पढ़ने वाले हैं, ये पहले सेमेस्टर का ही सिलेबस है। देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिजिक्स 1 पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। मोस्ट प्रोबेबली आप सी पढ़ते हैं, बहुत जगह पर इस सी को पाइथन से रिप्लेस कर दिया है। अगर ऐसे बोलेंगे पाइथन थोड़ा सा आसान है अंडरस्टैंड करना, सीखना भी। थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ये थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। रीज़न क्या, इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है और डेरिवेशंस भी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है +2 का, 11th क्लास का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे को फर्स्ट लो, सेकेंड लो आता है, थर्ड लो आता है, थर्मोडायनामिक्स का 0th लो आता है, सोचते हैं थर्मोडायनामिक्स आ गया। ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन टू नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, तो जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है ना, तो इसमें क्या है, ओशन इंजीनियरिंग भी है और नेवल आर्किटेक्चर भी है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। फिर आपका विंटर वर्कशॉप होता है एक यहाँ पर ऐसा। फिर हमारे पास सेमेस्टर 2 आ गया। जो मैथमेटिक्स 1 मैंने बताया वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दिस 2-1। इस सीरीज एंड मैट्रिसेस होते हैं, काफ़ी सिंपल होता है बेसिकली। फिजिक्स 2 लैब होता है, केमिस्ट्री 1 लैब, ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव रहता है एंड शिप हाइड्रोस्टैटिक एंड स्टेबिलिटी, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड स्टेबिलिटी रहता है। ठीक है, इसमें आपका समर में क्या होता है, एक वर्कशॉप होता है बेसिकली। सेमेस्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स इलेक्टिव 1। तो इसमें क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उनमें से एक इलेक्टिव 1 लिया जाता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव 2, ये कौन से इलेक्टिव है मैं दिखा दूंगा, बहुत सारे हैं इसमें। शिप हाइड्रोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, शिप ड्राइंग कैलकुलेशन, और उसके बाद इसका लैब होता है। ये सब्जेक्ट्स आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो भाई साहब इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत प्यार से इसको एफर्ट डालना है, फिर आपका काम बन जाएगा, तो आपको रीअपियर नहीं आएगा। नहीं तो इसमें रीअपियर बहुत सारे बच्चों का आता है। फिर हमारे पास क्या आ गया, मैथमेटिक्स इलेक्टिव 2 आ गया, लाइफ साइंस आ गया, मेरीन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे आप, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, शिप रेजिस्टेंस एंड प्रोपल्सन, ओशन वेब हाइड्रोडायनामिक्स, ये आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट सारे आपका कितने सेमेस्टर में, 4th में। 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं आप, शिप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ते हैं, मोशन एंड शिप्स फ्लोटिंग सिस्टम, शिप डिज़ाइन, वाइब्रेशन ऑफ मरीन स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता है, पहले से स्टार्ट करना प्रिपरेशन। इसके बाद हमारा क्या आता है, डिज़ाइन ऑफ ओशन स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वंस अगेन। ठीक है, ओके। हमारे पास क्या आता है, अब 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे ये दिखा देता हूँ। इसमें कुछ इलेक्टिव हैं, ये कौन कौन से इलेक्टिव है मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। ओनर्स इलेक्टिव है, शिप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, मैन्यूवरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मशीन व्हीकल, ये हम पढ़ते हैं। इनमें से क्या क्या है मैं आपको भी दिखा दूंगा। ये हमारा 6th सेमेस्टर कहानी है। फिर हमारा पर क्या होता है, आपका ये ट्रेनिंग होता है, शिप यार्ड ट्रेनिंग, तो शिप जहाँ पर है उधर जाकर ट्रेनिंग करेंगे आप। नंबर 7th सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 कौन से मैं आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर फ्री इलेक्टिव 6, 7, ऑनर्स इलेक्टिव 2, प्रोजेक्ट और प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, ये होता है। अब आप बात करते हैं 8th सेमेस्टर में, फिर से उस तरह का ही है, प्रोफेशनल इलेक्टिव, प्रोजेक्ट और प्रोफेशनल इलेक्टिव 3, 2, 4, फ्री इलेक्टिव 8, ऑनर्स इलेक्टिव 3 एंड ह्यूमैनिटीज़। तो बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है, 3 या 4 सब्जेक्ट होता है लास्ट सेमेस्टर में। सेकेंड लास्ट सेमेस्टर मतलब 7th सेमेस्टर क्या होता है, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं इन जनरल। मैं आपको दिखा देता हूँ इलेक्टिव कौन कौन सा यहाँ पर लिया जाता है। ये है मैथमेटिक्स का आपका इलेक्टिव है, प्रोफेशनल एंड फ्री आपका बोल सकते हो, फ्री इलेक्टिव जो बोला था, इनमें से आपका चूज़ किया जाएगा। ये जो आपका सब्जेक्ट्स हैं इनमें से चूज़ किया जाएगा, ये सारा इनमें से। यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने बता दिया, ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर है।
इमें चूज़ किया जाएगा। सारा सिलेबस देख लीजिए। FEM है, शिप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, शिप डिज़ाइन ऑफ शिप आउटफिट सिस्टम, ये सब आपका यहाँ से उठाया जाएगा। मरीन रोबोटिक्स है ना, ओशन एक्वेस्टिक्स है, ओशन एनर्जी है, वेल्डिंग इंफॉर्मेशन वेल्डिंग एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज इसका वेल्डिंग थोड़ा अलग तरह का होता है, ठीक है। जॉइनिंग एंड एनडीटी लैब होता है, एनडीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट बनाया उसका टेस्ट करेंगे हम, और प्रोडक्ट को बिना हार्म किए टेस्ट करेंगे, दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, ठीक है। मैंने इसका टेस्टिंग किया हुआ है। तो ये बेसिकली आपका टोटल आपका सिलेबस रहता है। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो 3 चीज़ में? किस चीज़ में? आप पढ़ते तो हैं और फिर अच्छे एग्ज़ाम में लिख के आते हैं आपके अकॉर्डिंग, बट मार्क्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है। आप पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, अच्छे समझने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है, फर्स्ट पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, है ना। एंड तीसरा, अगर आपका इंग्लिश में हाथ कमज़ोर है, कम्युनिकेशन वीक है आपका इंग्लिश में, है ना, तो भाई आपके तीनों का पहली बात तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम को लोग सॉल्व नहीं करते हैं, ये भी कॉमन है। जो सॉल्व नहीं करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लाइफ में, ये भी कॉमन है। बट आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और लाइफ के जो आगे प्रॉब्लम आने वाले थे, लाइक मान लो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बैकलॉग आ गया आपका, मतलब फेल हो गए तो सब्जेक्ट में, है ना, फिर फॉर्म भरना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, दोबारा पढ़ना ही पड़ता है, पास तो होना होगा। प्लस आप कम्युनिकेशन कमज़ोर है तो अच्छे जगह पर इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। ये तीनों का सलूशन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज तीनों प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, तीनों का सलूशन मैं ढूंढ निकाला है, आपको दूंगा। कैसे मिलेगा? इसका जो प्रोग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तीनों चीज़ मैं सिखाता हूँ, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, बिल्कुल फंडामेंटल से 0 लेवल से हीरो लेवल तक। लिंक इसका कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी 50% ऑफ पे चल रहा है ना, और प्लस 100 रुपये आपको डिस्काउंट दूंगा, उसका प्रोमो कोड भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए, क्लिक करिए, प्रोग्राम में एनरोल करिए और जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए एज सुन एज पॉसिबल। ऐसे मैं आपको बता दूं, ये 2 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, इट टेक्स टाइम। अगर आप मेरे बातों को सुनोगे, जो प्रोग्राम में बताया है उनको फॉलो करेंगे आप, विद इन 1 मंथ यू विल फील द डिफरेंस, एंड विद इन 6 months you may solve the problem, these 3 problems from root, right? That can happen, but for that day you have to start from today. Link description में है। Thank you very much.